हनुमान जयंती की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादात् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे साप्ताहिक सत्संग प्रोग्राम में। यहाँ पर कांजुक मार्ग में काफी समय के बाद हम लोग मिल रहे हैं सत्संग प्रोग्राम में। तो रामनवमी के समय पे तो शायद राम कथा हो चुका होगा हमें, ठीक है, फिर भी एक अलग एंगल से बताने का प्रयत्न करेंगे। तो एक बार वाल्मीकि मुनि नारद मुनि से मिलते हैं और पूछते हैं इस भौतिक जगत में आज के समय पे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर ये 16 गुण है। तो वाल्मीकि ऋषि जो 16 गुणों के बारे में बताते हैं। धर्मज्ञ, गुणवान, चारित्रेण, हितार्थ और सत्यवाक्यो। तो इस तरह से पूरे 16 गुणों के बारे में वाल्मीकि ऋषि बताते हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके अंदर ये 16 के 16 गुण है अभी इस समय पे? तो ये उनका प्रश्न था। तो नारद मुनि कहते हैं यस, अभी इस भौतिक जगत में ऐसा एक व्यक्ति, उनका नाम है भगवान श्री रामचंद्र। तो उनके अंदर सब गुण है।
तो उनमें से कुछ गुणों का हम लोग आज डिस्कस करेंगे, कैसे वो पर्टिकुलर गुण के संबंधित कौन सी कहानी रामायण में है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले है वीर्यवान, ये उनका गुण है। हम देखते हैं कि रामचंद्र जी कितने अपने धनुर्विद्या का कौशल दिखाते हैं रामायण में। वीर्यवान, कैसे अपनी वीरता दिखाते हैं रामचंद्र जी, उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। जो पहली राक्षस जिसको राम जी ने मारा था वो कौन थी? ताड़का। राम जी बेचारे अफसोस करते कि मुझे उद्घाटन स्त्री से करना पड़ता है। लेडीज फर्स्ट का कांसेप्ट शायद वहीं से स्टार्ट हुआ। कृष्ण को भी ऐसे ही करना पड़ा। कृष्ण ने पहली राक्षस किसको मारा था? वहां पे भी लेडीज फर्स्ट। ये कोइंसिडेंस है, भगवान जानबूझ के नहीं करते, लेकिन क्या करे, पहली राक्षस जो आई थी वो स्त्री थी। तो ताटका कहा जाता है जब राम जी, जब विश्वामित्र मुनि अयोध्या आते हैं दशरथ जी से मिलने के लिए और बोलते हैं कि मुझे राम चाहिए। हमारे आश्रम में, जंगल में जो हमारा आश्रम है, वहां पे बहुत सारे राक्षस आके यज्ञ में बाधाएं डाल रहे हैं, तो यज्ञ हमारा डिस्टर्ब हो रहा है, कृपया आप अपने राम को भेजिए ताकि वो हमारी रक्षा करें, हमारे यज्ञ की रक्षा करें। तो इस तरह से अनुरोध करने के लिए विश्वामित्र मुनि जो है अयोध्या पहुंचते हैं, दशरथ महाराज के सामने प्रस्ताव रखते हैं। जैसे ही दशरथ महाराज सुनते हो बेहोश हो जाते, तो मेरा बच्चा इतना छोटा है, मैं उससे कैसे अलग रह सकता हूँ। तो दशरथ महाराज बहुत आसक्त थे राम जी से, बहुत आसक्ति थी उनकी, वो बिना राम के रह नहीं सकते थे, ऐसी उनकी आसक्ति थी। तो फिर कुछ समय के बाद फिर से होश में आ गए। फिर वो बोलने लगे विश्वामित्र मुनि से, रामो राजीव लोचना। राम जी, उनके लोचन कैसे हैं? राजीव। राजीव मतलब कमल की तरह। और कमल का गुण क्या होता है? रात होते ही बंद हो जाता है और सवेरे ही खुलता है। तो मेरा बेटा राम रात 8 बजे सो जाता है कमल फूल की तरह, और सवेरे ही उठता है। तो रात में कभी वो जगा ही नहीं है। हमारे बच्चे हंस रहे, रोज हम तो रात में ही पढ़ते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा महान व्यक्ति है जो 8 बजे सोता है रोज, उसके चरणों को पानी से धो के सर पे डालना है मुझे। अच्छा, प्रोग्राम में आ भी नहीं पाएगा, अपना 8 बजे मैं संगमनेर में प्रचार के लिए जाता हूँ, तो वहाँ पे एक आदमी ऐसे ही है, आपका प्रोग्राम देर तक होता है, मैं उसके नहीं आता, मैं जल्दी सो जाता हूँ। हफ्ते में 1 दिन इस प्रोग्राम में आ सकते हो, रात में लेट से सो सकते हो 1 दिन। तो रामो राजीव लोचन, उन्होंने रात को देखा ही नहीं, और आपके राक्षस तो रात में ही आते हैं, रात में ही अटैक करते हैं। तो राम जी को कुछ भी अनुभव नहीं है रात में जगने का, तो इसको मैं भेज नहीं सकता। और ये अभी अभी ट्रेनिंग लेकर आया, इसको एक्सपीरियंस नहीं, अनुभव नहीं है युद्ध कौशल में, तो ये आपकी मदद नहीं कर सकता। मैं आऊंगा, चाहे तो पूरे सेना के साथ मैं खुद आपकी रक्षा करने के लिए आऊंगा। तो विश्वामित्र मुनि गुस्सा हो जाते हैं। मैंने राम को पूछा तो तुम क्यों आना चाहते हो? मुझे राम ही चाहिए। तो फिर विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि आपको पता नहीं आपका राम कितना पावरफुल है, चाहे तो पूछिए वशिष्ठ मुनि से, बगल में वशिष्ठ मुनि बैठे हैं। तो अभी वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि का जमता नहीं है, दोनों का बैर है पहले से, दोनों जानी दुश्मन है। तो लेकिन यहाँ पे एक जगह पे दोनों सहमत थे एक दूसरे से, राम बहुत पावरफुल है, वशिष्ठ मुनि भी बता दे। तो वशिष्ठ मुनि ये भी कहते हैं दशरथ महाराज से कि विश्वामित्र मुनि खुद ही बहुत शक्तिशाली है, वो चाहे तो इन सब राक्षसों को मार सकते हैं, लेकिन वो ब्राह्मण का जो कर्तव्य है उसको निभा रहे, तो वो युद्ध नहीं कर सकते। युद्ध करने के लिए उनको क्षत्रिय ही चाहिए। तो आप चिंता मत कीजिए, राम को भेज दीजिए, वो सुरक्षित है विश्वामित्र मुनि के यहाँ पे, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो न चाहते हुए दशरथ जो है राम जी को भेज देते विश्वामित्र मुनि के साथ। तो विश्वामित्र मुनि के साथ जाते जाते जो है राम जी, जो पहली राक्षस जिसका वध करते वो है ताटका।
अभी ताटका का साइज कितना है पता है क्या? उसका शरीर का साइज कितना है, किसी को अंदाजा है? तो साइज आप ही डिफाइन कर लीजिए। मैं उसका एक छोटा सा चीज बताता हूँ। उसके कान में जो रिंग है ना, उसके कान का जो रिंग डालने का जो होल है, यहाँ पे छिद्र है, उसके अंदर से एक साथ 10,000 हाथी गुजर सकते हैं। अभी साइज आप ही डिसाइड करिए कितना साइज हो सकता है। केवल उसके कान का जो होल है वो इतना बड़ा है। 10,000 हाथी एक साथ चलते हुए जा सकते हैं। तो इतने बड़े आकार की थी ये ताटका। राम जी ने उसको एक ही बाण में मार दिया। तो ये है राम जी की वीरता। मतलब उनके सामने कोई टिक नहीं पाता था, इतने पावरफुल थे राम जी। ये उनकी वीरता की गाथा है। फिर बाद में आपने देखा है शूर्पणखा का स्टोरी। पूरे रामायण में आप देखेंगे तो राम जी केवल एक ही जगह पे कॉमेडी कर रहे हैं, तो शूर्पणखा के केस में, राइट। तो वहां पे भी हम लोग राम जी की वीरता को देख सकते हैं। तो जब शूर्पणखा के साथ उसका अपमान होता है तो वो गुस्से से जाती है अपने भाइयों से मिलने के लिए। तो दंडकारण्य में वहां पे रावण का कैंप था। तो इस कैंप में बहुत सारे सैनिक थे, 14,000 सैनिक, और उनके लीडर कौन थे? खर और दंशन, दोनों पावरफुल राक्षस थे। रावण के भाई थे, बहुत सारे भाई थे रावण के। तो रोते हुए जाती है, देखिए भैया मेरे साथ क्या किया, कान और नाक दोनों काट दिया, आप बदला लीजिए। ये दो मानव राम और लक्ष्मण अपने आप को क्या समझते हैं, आप दिखाइए आप कौन है। तो खर और दूषण दोनों अपने सैनिक के साथ आते 14,000। तो उस समय राम जी लक्ष्मण को बोलते, हे लक्ष्मण, सीता को यहाँ से लेकर जाओ, वहां गुफा में उसको रखो, मैं सीता के सामने लड़ाई नहीं करूंगा। तो हमारे आचार्य दो कारण देते हैं कि राम जी सीता को गुफा में क्यों भेज दिए। एक तो है कि राम जी जानते कि माँ का हृदय जो है बहुत नरम होता है, अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकती। अभी सीता तो महालक्ष्मी है और हम सब उनके पुत्र हैं, तो भले ही वो राक्षस क्यों न हो, माँ जो है देख नहीं पाती है अपने पुत्रों को मरते हुए, तो उसके मन में करुणा की भावना आएगी और मैं उनको मार नहीं पाऊंगा, तो इसे गुफा में लेकर जाऊंगा। और दूसरा कारण है, लक्ष्मण बोलता है कि भैया आप क्यों युद्ध कर रहे हैं, मैं युद्ध करूंगा, आप सीता मैया के साथ रहिए। तो राम जी बोलते कि ये हमारा फैमिली मैटर है, आप बीच में मत आओ। तो लक्ष्मण बोलते कि फैमिली मैटर कहाँ से आ गए। तो एक पुरानी कहानी थी, जब राम लक्ष्मण सीता वन में से जा रहे थे, तो सीता मैया एक बार राम जी से पूछती है, आप ये धनुष और बाण लेके घूमते रहे हो, इसको यूज करना भी जानते हैं क्या? जैसे एक पत्नी पति को टोकती है, वैसे सीता मैया राम जी को ऐसे टोकती है। तो राम जी को याद था, उसने मेरा मजाक उड़ाया, आज मैं दिखाऊंगा कि मैं कैसे युद्ध करता हूँ, तो मुझे भी दिखाना है। सारी दुनिया को हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन घर वालों के सामने हम लोग थोड़ा सा फेल हो जाते। तो राम जी जो है अकेले 14,000 सैनिक, खर और दूषण, सबको 1 घंटे में समाप्त कर देते हैं। ये है राम जी की वीरता। भगवान रामचंद्र की जय। तो इस तरह से अनेकों बार हम देखते हैं राम जी ने अपनी वीरता को दर्शाया। जो फाइनल युद्ध है वहां पे भी आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने कुंभकर्ण को मारा, कैसे रावण को मारा। इतने शक्तिशाली जो रावण था उसको भी बड़े आसानी से उन्होंने मार दिया। वाली जो इतना पावरफुल था उसको भी मार दिया। तो कहा जाता है कि राम जो है युद्ध कौशल में बहुत निपुण थे, उनके सामने कोई टिक नहीं सकता। तो ये है राम जी की वीरता, उनका एक गुण है वीर्यवान। और उसके बाद आता है धर्मज्ञ। तो हम देख सकते हैं कैसे राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, अपने धर्म के पालन करने में कभी चूकते नहीं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो एक बार ठान लिया, एक बार वचन ले लिया, तो राम जी उसको निभा के रखते हैं। अभी अपने कृष्ण को लीजिए, बहुत वचन देते हैं और बहुत सारा तोड़ देते हैं, राइट। उन्होंने कहा कि महाभारत के युद्ध में मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा, और शस्त्र धारण करेंगे, राइट, भीष्म पितामह को मारने के लिए। तो दोनों में ये अंतर देखने को मिलता है, लेकिन दोनों का अलग अलग रस है।
उसमें एक लीला में मधुरता लाने के लिए भगवान करते हैं ऐसा। तो धर्मज्ञ, तो राम जी को मनाने के लिए जब चित्रकूट में भरत महाराज आते हैं, सब सैन्य के साथ आते हैं, माताओं के साथ आते हैं, तो वहां पे भरत बहुत मनाने का प्रयत्न करते हैं, बहुत सारे लोग मनाने का प्रयत्न करते हैं। जाबाली करके वहां पर एक ऋषि था, वो भी उनके कैबिनेट मिनिस्टर था अयोध्या में, दशरथ महाराज के इसमें। तो वो क्या बोलता है, हे राम, सुख भोगने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, अबे क्या वचन को लेके बैठे हो, तोड़ दो सब वचन, चलो अयोध्या। अब ये ऋषि इस तरह से बात कर रहा है, तो सब लोग जो है आश्चर्यचकित हो जाते कि इनको हुआ क्या, भाई ऐसे क्यों बात करते हैं। फिर बाद में सबको समझ में आता है कि राम को मनाने के लिए वो कुछ भी बोल रहे हैं, भगवान को मनाने के लिए जो है सब लोग अपना अपना तर्क लगा रहे थे, थोड़ा वॉल्यूम। तो इस तरह से जबाली भी इस तरह से भगवान राम को मना रहे थे कि चलो आप अयोध्या चलो, वापस चलो। तो सभी लोग मनाने का प्रयत्न करते हैं, तो निष्कर्ष पे कोई पहुंच नहीं पाता है, डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या करना है। फाइनली वहां मिथिला से जनक महाराज आते हैं, बस पूरा। तो जनक महाराज को पूछा जाता है कि आप ही डिसाइड कीजिए कि क्या करना है, राम को अयोध्या वापस आना है कि नहीं आना है। तो जनक महाराज बोलते कि हम देख रहे हैं कि कैसे भरत के प्रेम के आगे राम हार चुके हैं, राइट। तो सब लोग कहते हैं कि भरत का जो प्रेम है उच्चतम है, उसके सामने राम जी भी हार चुके। लेकिन जनक महाराज को ऐसी बात बता देते हैं कि हे भरत, अगर आप सच में राम से प्रेम करते हैं तो आप राम जी से पूछिए कि उनको क्या चाहिए। जनरली हम जिससे प्रेम करते हैं उनको पूछना होता है कि आपको क्या चाहिए, तो वो करने से प्रेम का आदान प्रदान होता है। अभी भरत महाराज फंस गए, अभी राम जी को पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए, तो क्या बोलेंगे, मुझे तो वन में जाना है। तो भरत पूछते राम जी, हे रामचंद्र, हे प्रभु मेरे, आप बताइए कि आपको क्या प्रसन्न करता है। तो राम जी उसमें बोलते, देखो आप बिल्कुल चिंता मत करो, 14 साल के बाद मैं वापस आऊंगा, राज्यभार संभालूंगा, लेकिन अभी मेरा कर्तव्य मुझे बुला रहा है, मेरा धर्म मुझे बुला रहा है। तो जैसे कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि मैं धर्म की स्थापना करने के लिए मैं बार बार यहाँ पर आता हूँ। तो राम जी किस लिए आए थे इस भौतिक जगत में? रावण आदि राक्षस गणों का वध करने के लिए, इस तरह से धर्म की स्थापना। तो त्रेता युग में धर्म क्या था? यज्ञ करना। तो ये सारे राक्षस जो है यज्ञ में बाधाएं डाल रहे थे, तो इनको मारना बहुत जरूरी था। तो इस तरह से वो अयोध्या छोड़कर दंडकारण्य फॉरेस्ट में जाने का निर्णय किया। तो इस तरह से राम जी हमेशा धर्म के बारे में सोचते थे, मैं फर्स्ट नहीं, मेरा धर्म पहले आएगा। तो इस तरह से वो धर्मज्ञ थे। पुत्र धर्म का भी उन्होंने पालन किया। पिता ने बोला है कि आपको वन में जाना है तो चले जाओ, बिना कोई संकोच किए। एक दिन पहले पिता ने कहा कि आपको राजा बनना है, तो राजा बनने के लिए तैयार हो गए। वन में जाने के लिए बोला तो वन में जाने के लिए तैयार हो गए। तो किसी चीज से आसक्ति नहीं थी राम जी को, वो अपने कर्तव्य के लिए, धर्म का पालन करने के लिए सिद्ध थे, राइट। तो ये धर्मपरायण थे रामचंद्र, ये सब देखने को मिलता है। और पत्नी धर्म का भी उन्होंने अच्छे से पालन किया। एक पत्नी व्रता का व्रत लिया था, उन्होंने वचन लिया था कि मैं एक ही शादी करूंगा, जबकि उस समय पे राजाएं एक से भी अधिक शादी कर सकते थे। अभी जब सीता को वन में भेज दिया गया था, रामायण के युद्ध के बाद, जब सीता मैया जो गर्भवती थी तो वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहती थी। तो सीता जाने के बाद भी राम ने दूसरी शादी नहीं की, जबकि उनको किसी यज्ञ में भाग लेना था। तो यज्ञ में पत्नी के, अगर पत्नी नहीं है तो आप यज्ञ नहीं कर सकते, पत्नी के साथ यज्ञ में बैठना होता है। तो उस समय में राम ने बोला कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, और उनके बगल में सीता जी की मूर्ति बनाई गई, सोने की मूर्ति। तो सोने की मूर्ति राम जी के बगल में बिठाकर उन्होंने यज्ञ किया था। तो पत्नी धर्म का भी इतने अच्छे से पालन किया उन्होंने, एक पत्नी व्रत का पालन। तो ये भी हम देख सकते हैं। तो इस तरह से ये भी एक उनका बहुत ही सुंदर गुण है, वो है धर्मज्ञ। पांडवों के जीवन में भी हम देख सकते हैं।
हरे कृष्ण। तो पांडव भी हम देखते कि कैसे वो धर्म का पालन करते थे, धर्म को कभी नहीं छोड़ा उन्होंने, धर्म को नहीं छोड़ा, अच्युत कृष्ण को नहीं छोड़ा और साधुओं की सेवा को, ये तीन चीजों को कभी पांडवों ने नहीं छोड़ा। अपने जीवन में इतने प्रॉब्लम्स आए, उनके जीवन में इतने प्रॉब्लम्स आए, फिर भी उन्होंने धर्म को कभी नहीं छोड़ा। ये हमारे लिए टेस्ट है, हमारे जीवन में जब प्रॉब्लम आता है तो चैंटिंग कम हो जाता है, सत्संग प्रोग्राम भी आते हैं, प्रभु जी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, मैं बाद में आऊंगा, इस तरह से हम लोग बहुत बहाने करते हैं। लेकिन पांडव, भगवान रामचंद्र ने कभी धर्म को त्यागा नहीं, हमेशा धर्म के साथ ही वो रहते थे। तो ये एक बहुत ही सुंदर उनका गुण है। और दूसरा उनका जो गुण है वो है कृतज्ञ। जब हनुमान जी और बाकी सब वानर सीता को ढूंढने के लिए निकल पड़े थे और सीता का आता पता चलने के बाद भी वो वापस आए, राइट। तो हनुमान जी इतने बुद्धिमान व्यक्ति थे, इतने सेंसिटिव संवेदनशील व्यक्ति थे, वो जानते थे कि राम जी पहला चीज क्या है जो वे मुझसे सुनना चाहते हैं। सीता तो मिल गई हमको, लेकिन कैसे बताए ये मैसेज। अभी हम लोग जाएंगे तो हम लोग होते तो हम कैसे बताते राम को, हे रामचंद्र हमको सीता मिल गई, इस तरह से मैसेज देते। लेकिन हनुमान जी यहाँ पे क्या विचार कर रहे थे कि पहला चीज मैं क्या बताऊंगा जिससे राम जी को प्रसन्नता मिलती है। तो उन्होंने क्या कहा, पहले मिल गई सीता मुझे। तो पहला चीज राम जी क्या सुनना चाहते थे, मिल गई, फाउंड सीता आई फाउंड सीता नहीं, सीता फाउंड सीता आई। क्योंकि उनको पता था राम जी ये वर्ड को सुनने के लिए आतुर है। अगर मैं बोलूंगा सीता से अगर मैं चालू करूंगा तो राम जी के मन में डाउट आएगा सीता जीवित भी है कि नहीं। सीता बोलेंगे तो राम जी डर जाएंगे, पता नहीं आगे क्या बोलने वाला है। पहले जमाने में जो घर में टेलीग्राम आता था, टेलीग्राम आया मतलब घर वाले सब टेंशन में आ जाते थे। याद है आप लोगों को? टेलीग्राम में छोटा सा मैसेज आता था कि आपके ये फलाना फलाना भगवान को प्यारे हो गया, ऐसे मैसेज भी टेलीग्राम में आते थे। तो जैसे टेलीग्राम आता तो सब डर जाते थे, पता नहीं क्या आया क्या आया। तो उस तरह से राम जी भी टेलीग्राम के लिए वेट कर रहे थे, न्यूज के लिए। तो हनुमान जी इतने सेंसिटिव थे, उन्होंने बोला मिल गई पहला शब्द। वो जैसे ही सुना राम जी इतने प्रसन्न हो गए और राम जी ने बोला कि आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो राम जी ने उनको क्या दिया, गले लगा दिया। वो जो फेमस उनका फोटो है ना, राम और हनुमान जी दोनों गले मिलते हैं। तो इस तरह से राम जी जो है कृतज्ञता दिखाने का कभी भी ये मौका नहीं छोड़ते। बाद में फिर अयोध्या जाने के बाद हनुमान जी का काफी ये हुआ है, उनका गुणगान होता है वहां पर। तो कृतज्ञता की भावना जो है भगवान में बहुत भरा हुआ है। तो राम जी भी ऐसे व्यक्ति हैं, एक बार किसी ने उनकी सेवा की तो उसके जीवन भर नहीं भूलते। हम लोग दूसरों का किया हुआ एहसान आराम से भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहते। अगर सामने वाला पैसा देना है तो उसको याद रखते हैं, राइट। लेकिन अगर उसने हमारी कुछ सेवा की, छोटी सी सेवा की, तो जीवन भर याद रखते हैं। ये भगवान का गुण होता है, राम जी का भी ये गुण था। और हनुमान जी आप देखेंगे पूरे रामायण में बार बार वो सबकी रक्षा करते हैं। लक्ष्मण जी जब मूर्छित होते तो वो खुद गंधमादन पर्वत से जो है वो जड़ी बूटी लेकर आते हैं। एक बार तो राम लक्ष्मण और सभी लोग, सभी सेना जो है सब बेहोश हो गई थी। तो उस समय भी केवल हनुमान जी जीवित थे और वो लेकर आए, राइट। और ये सब राम जी को याद है कि ये मेरा फर्स्ट क्लास सेवक है। तो हमेशा वो कृतज्ञ थे हनुमान जी के प्रति। सत्य वाक्यों, एक बार कुछ बोल दिया तो सत्य का पालन करते, कभी झूठ नहीं बोलता। भगवान तो कभी झूठ बोलेंगे भी नहीं। तो सत्य वचन बोलने में वो हमेशा ये रहते थे आगे। तो उनका एक स्टोरी आता है
जब वनवास के लिए वन की ओर निकल पड़े राम लक्ष्मण सीता, तो वो एक आश्रम में है, सारभंग ऋषि उनके आश्रम में आए थे। तो वहां पर आने के बाद सारभंग ऋषि ने राम जी से कहा कि भाई आपका अवतार हुआ है सभी राक्षसों का वध करने के लिए, तो आप कृपया इसका पालन कीजिए और हमको बचाइए राक्षसों से। तो तभी वो वचन देते कि मैं ये अपने इस कर्तव्य का पालन जरूर करूंगा, मैं ये वचन देता हूँ कि मेरे सत्य वचन समझिए। तो सभी ऋषिगण प्रसन्न हो जाते हैं। तो मदर सीता ये सुनती है तो उनको टेंशन होता है, मेरा पति जो है फाइटिंग में लग जाएगा तो कुछ भी हो सकता है, तो डर जाती है। तो वो बोलती है कि आपके हाथ में धनुष बाण है, इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी को भी मारो। दोनों चीज भी कहती है, एक बार ये भी कहती है कि ये लेके घूम रहे किसी को मारा भी है क्या, ये भी बोला उन्होंने। लेकिन ये भी बोलती है कि बस हाथ में आ गया तो बस किसी को मारने के बारे में विचार मत करो, आप ये फाइटिंग वाइटिंग नहीं करने का। ये सब सुनने के बाद सीता मैया राम को बोलती है, और सीता मैया राम जी को एक स्टोरी भी सुनाती है इसके पीछे। तो कहती है कि एक बार एक ऋषि थे जंगल में और इंद्र उनके पास आए। इंद्र ने कहा, हे ऋषि, मेरा यह तलवार मैं आपके पास रखता हूँ, मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ, वापस आने के बाद ले लूंगा, तो मेरा ये तलवार जो है संभाल के रखिए। तो ऋषि को दे दिया और इंद्र वहां से चले गए। और ऋषि ने क्या किया, तलवार तो मेरे काम का नहीं है, मैं दूर रखता हूँ इसको, आश्रम से कहीं दूर रख दिया हूँ। कुछ दिनों के बाद वो सोचने लगे कि अरे ये तलवार के ऊपर तो ये पता नहीं कोई चोरी कर लेगा तो मैं इंद्र को क्या बताऊंगा। तो उन्होंने तलवार को लेकर अपने आश्रम के निकट में रख दिया ताकि वो निगरानी में रहे। कुछ समय के बाद उन्होंने देखा कि तलवार के ऊपर बहुत धूल जमी हुई, तो उसको साफ करने लगे, मैल हो गया था। फिर बाद में कुछ समय के बाद देखा कि ये तलवार, चलो एक बार हाथ में लेके देखते कैसे दिखते हैं। कभी तलवार उठाया नहीं था उन्होंने, तो तलवार को हाथ में लिया, थोड़ा देखने लगे ऐसा। कुछ समय के बाद विचार करने लगे भाई ये तलवार कैसे यूज करते वो भी देखता है। तो धीरे धीरे देखिए एक तलवार में उनके जीवन में कितना बदलाव दिख रहा है। तलवार को हाथ में लिया, घुमाने लगे, फिर कुछ समय के बाद चलो मार के देखते हैं, तो जानवरों को मारने लगे, लोगों को मारने लगे। कहाँ एक ऋषि थे और कहाँ एक ये बन गए, हत्यारे बन गए वो। तो सीता मैया राम जी को स्टोरी सुना रही, देखो तलवार दूर रखने के बाद भी उसके संग में क्या हो गया, उनके मन में इच्छा हो गई इसको उपयोग करने की। तुम भी ये धनुष के साथ ऐसे ही कुछ करने वाले हो, धनुष को दूर रखो। तब राम जी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं। बताते कि हे लक्ष्मण, हे सीते, आप दोनों सुन लो, मेरे इस कर्तव्य के पालन में अगर आप दोनों भी आएंगे, आप दोनों का मैं तिरस्कार कर दूंगा, लेकिन मेरे वचनों का मैं पालन करूंगा, मैं सत्य वचन कहता हूं। आप दोनों को भी मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मेरे कर्तव्य को नहीं छोड़ूंगा। तो ये है भगवान रामचंद्र का ये गुण, सत्य वाक्य। अरे हम लोग भी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लेते हैं, नए साल के टाइम पे मैं साल भर में ये करूंगा, वो करूंगा, भगवद गीता का रोज एक श्लोक पढ़ूंगा, रोज एक एक्स्ट्रा माला करूंगा, ऐसे बहुत सारे हम भी वचन लेते हैं, बहुवचन, राइट। फिर बाद में 10 दिन 15 दिन तक चलता है, उसके बाद वचन भी गए, हम भी गए। लेकिन भगवान राम ऐसे नहीं, एक बार वचन ले लिया, सत्य वाक्य, उनके मुंह से जो निकला वो करने वाले। तो ये एक उनका गुण है, सत्य वाक्य। दृढ़ व्रत, डिटर्मिनेशन, इसका भी एक सुंदर सा कहानी है। तो जब सभी लोग समुद्र के तट पे पहुंचे, वानर सेना सभी, रामचंद्र लक्ष्मण जी सभी पहुंचे, तो सभी एक सभा में बैठे, मीटिंग चल रहा था। तो उसी समय पे समुद्र के तट पर विभीषण आते हैं, अपने 4 अनुयायियों के साथ आते हैं। और विभीषण वहां पे जो सैनिक थे, वानर सैनिक, उनसे कहते कि राम जी से मुझे मिलना है, मुझे राम जी के शरण में आना है, उनकी शरणागति लेनी है। तो सैनिक जाके राम जी को मैसेज देता कि ऐसा विभीषण आया है, रावण का भाई, आपके शरण में आना चाहता है। तो राम जी जो है सबके सामने प्रस्ताव रखते हैं कि क्या मुझे विभीषण को शरणागति देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। सब लोग अलग अलग चीजें बताते हैं। सुग्रीव बोलता है कि नहीं, हम इसको शरण में
आपकी शरण में नहीं ले सकते, उसको शरणागत हम लोग नहीं दे सकते, हम उसको विश्वास नहीं कर सकते। ये तो दुश्मन का भाई, ये पता नहीं हमारे सीक्रेट्स पता करने के लिए यहाँ पे आया होगा, उसको भरोसा नहीं कर सकते। तो और एक वानर लीडर वो कहते हैं कि जो अपने भाई का नहीं हो हमारा कैसे होगा। अपने भाई को जिसने तिरस्कार कर दिया, क्या गारंटी है हमको तिरस्कार नहीं करेगा। तो किसी ने ऐसा कहा, तो किसी ने कहा कि ये राक्षस है, राक्षसों पर भरोसा नहीं कर सकते, हम उनको शरण में। सब लोग ऐसे ही मना कर रहे थे। तो फाइनली राम जी हनुमान जी से पूछते हैं, हनुमान आप बताओ क्या करना चाहिए। तो हनुमान जी कहते हैं कि हम उनको शरण में उनको ले सकते हैं, ये आपके परम भक्त है, मैंने देखा जब मैं लंका में गया था ये आपके नाम का जप कर रहे थे, तो हम उन पर विश्वास कर सकते हैं। तभी राम जी बोलते यस, आपने जो कहा वो मेरे मन की बात है, मैं उसको अपने शरण में जरूर लूंगा। तो उसी समय पे राम जी बहुत ही फेमस एक श्लोक बोलते हैं, रामायण का, पूरे रामायण में बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, सकृद एव प्रपन्न योम तवास्मिति च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददाम्यहम व्रतम मम। तो भगवान राम जी बोल रहे हैं मैं एक व्रत ले रहा हूँ आज पूरी दुनिया के सामने, जो भी एक बार कहेगा हे राम मैं आपका हूं, तो मैं उसको अभय प्रदान करूंगा, उसको सभी तरह के भय से उसको मुक्त करूंगा, ये मैं वचन देता हूं आज। क्या कहना है हमको? हे राम मैं आपका हूं। और एक बार दिल से, हे राम मैं आपका हूं। जो भी करना है 3 बार करना होता है। हे राम मैं आपका हूं। और जिसने भी हृदय से बोला है तो बिलीव कीजिए कि जरूर राम जी हमको अभय प्रदान करेंगे। हरि बोल। और राम जी ये बात को सिद्ध करने के लिए एक सुंदर सी कहानी बताते हैं यहाँ पर। वो कहते हैं कि एक बार जंगल में 2 पक्षी थे, कबूतर, वो दोनों एक पेड़ में रहा करते थे, जोड़ी थी उनकी। तो अचानक से एक दिन एक शिकारी आ गया जंगल में और उसने पुरुष को क्या बोलते हैं, मादा बोलते हैं, नर कबूतर को जो है उस शिकारी ने तीर चलाकर मार दिया। अभी जो मादा कबूतर थी वो दुखी हो गई, मेरे पति मर गए, शोक मना रही थी और वो शिकारी चला गया। बहुत समय के बाद वही शिकारी उस पेड़ के नीचे आता है जिस पर ये मादा जो कबूतर थी वो बैठी थी ऊपर। तो इस कबूतर ने देखा कि ये वही शिकारी है जिसने मेरे पति को मारा, लेकिन आज वो मेरे पेड़ के नीचे आया है और पेड़ के नीचे उसने आग बनाया, ठंडी का मौसम था, हाथ सेक रहा था। तो वो देखती है कि ये मेरे घर पे आया है, ऐसा विचार करती है, ठीक है इसने मेरे पति को मारा है लेकिन आज मेरे घर पे ये गेस्ट बनकर आया, मैं इसकी कैसे सेवा करूं। कबूतर ऐसे सोचने लगी, राइट। तो फिर कबूतर ने सोचा कि मैं इनकी अच्छी तरह से कैसे सेवा कर सकती हूँ, अपने आप को समर्पित करके। तो मादा कबूतर जो है ऊपर से नीचे आग में गिर जाती है उस शिकारी का खाना बनने के लिए। तो इस तरह से वो सेवा करती है इस व्यक्ति की, जिस व्यक्ति ने उसके पति को मार दिया था। तो ये स्टोरी राम जी सबको सुना रहे और सबको पूछ रहे थे कि देखो विभीषण तो मेरे शरण में आया था, लेकिन ये शिकारी तो इस कबूतर के शरण में भी नहीं आया था, वो तो ऐसे ही वहां पे आ गया था, फिर भी उस कबूतर ने उसको शरण दिया। और यहाँ पे विभीषण तो मांग रहा है शरणागति, तो उसको देने में मुझे क्या प्रॉब्लम है। और ये कहते हैं कि इस कबूतर ने उसको शरणागति देने के लिए अपने प्राणों को भी त्याग दिया, और मैं अगर विभीषण को शरणागति दूंगा तो मुझे अपने प्राणों को त्यागना भी नहीं पड़ेगा। तो आप लोग बताइए कि ये कबूतर का त्याग बड़ा है कि मेरा त्याग बड़ा है। सभी लोग चुप हो गए। तो राम जी ये सिद्ध करना चाह रहे कि ये कबूतर के सामने तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, तो कम से कम विभीषण को शरणागति तो दे ही सकता हूं। तो इस तरह से जो है राम जी ये स्टोरी बताकर सिद्ध करना चाह रहे हैं कि देखो जो भी व्यक्ति मेरे शरण में आता है मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। तो यहां तक कि राम जी युद्ध करने से पहले ही विभीषण को उसका राज्याभिषेक कर देते कि नेक्स्ट लंका के राजा आप ही हो, सबके सामने बोल देते हैं।
अभी कुछ लोग बोलते हैं कि हे राम, आपने कहा कि जो भी आपकी शरण में आएगा, यहाँ तक कि रावण भी आपकी शरण में आएगा तो आप उसको माफ करेंगे। अगर अभी आपने विभीषण को राजा बना दिया, अभी इस समय पे अगर रावण आके आपकी शरण में आ गया तो रावण को आप क्या देंगे? विभीषण को ऑलरेडी लंका दे दिया, तो रावण को देने के लिए आपके पास क्या रह गया? बिना कोई संकोच के राम क्या बोलते हैं? अगर रावण आएगा तो मैं उसको अयोध्या दे दूंगा। भगवान श्री रामचंद्र की जय। तो ऐसे गुणवान व्यक्ति, ऐसे दृढ़ व्रत वाले व्यक्ति भगवान रामचंद्र है। उनका और एक गुण आता है चारित्र्य। तो जब वनवास के लिए जा रहे थे राम जी, उसके बाद भरत आए और उनको पता चला कि कैसे राम जी को वनवास में भेजा गया, मेरी माँ ने सब षड्यंत्र किया। तो उस समय भरत दशरथ महाराज जब उन्होंने देखा कि कैकेयी की वजह से मेरे राम जो है मेरे से दूर हो गए, राइट, बाद में वो अपने प्राणों को त्याग देते हैं क्योंकि वो राम के बगैर रह नहीं पाते, इतने आसक्ति थे उनको राम के प्रति। तो उस समय पे दशरथ महाराज कहते हैं कैकेयी को, कैकेयी आज से तुम मेरी पत्नी नहीं हो, मैं तुमको रिजेक्ट करता हूँ, और भरत मेरा पुत्र नहीं, उसको भी मैं रिजेक्ट करता हूँ। ऐसा बोलते बोलते अपने प्राणों को छोड़ देते हैं। तो इस तरह से पूरा युद्ध होने के बाद, रामायण का युद्ध होने के बाद जो है, सब होने के बाद दशरथ महाराज और उनके सभी पूर्वज आकाश में आते हैं राम जी को आशीर्वाद देने के लिए। उनके पिताजी भी आते हैं और राम जी अपने पिताजी को प्रणाम करते हैं। तो उस समय पे इतने प्रसन्न हो जाते हैं दशरथ महाराज मुझसे, हे राम तुमको बताओ तुमको क्या वर चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ तुमसे। तो राम जी को याद था कि दशरथ ने कैकेयी और भरत को त्याग दिया था। तो उस समय वो प्रार्थना करते, दशरथ महाराज आप प्लीज कैकेयी और भरत को क्षमा कीजिए, उन दोनों को अपना लीजिए। तो ये सुनकर जो है सब लोग गदगद हो जाते हैं। ये है भगवान राम का चरित्र, उनको सब कुछ याद रहता है, किसके साथ क्या हुआ क्या नहीं। अभी भरत से वो भरत को वचन भी देते कि 14 वर्ष होते ही मैं अयोध्या आ जाऊंगा, 1 सेकंड की भी देरी नहीं करूंगा। और भरत बोलता है कि 1 सेकंड भी राम अगर आप लेट आएंगे तो मैं अग्नि में दहन कर लूंगा, अपने आप को मार दूंगा, मैं 1 सेकंड भी वेट नहीं कर पाऊंगा। तो ये वचन देते हैं राम जी, ठीक है मैं जरूर आऊंगा। तो जब रामायण का युद्ध खत्म हो गया तो राम जी जो है पुष्पक विमान में बैठ के सबके साथ अयोध्या की तरफ निकल पड़े। तो अयोध्या के बाहर आउटस्कर्ट्स में राम जी रुक गए और हनुमान जी को भेजते, हनुमान जी जाओ भरत से बताओ कि हम लोग आए हैं। तो ये न्यूज सुनकर भरत के चेहरे पे क्या एक्सप्रेशन है मुझे बताओ, भरत को क्या उसके चेहरे पे सुख दिख रहा है कि आपको दुख दिख रहा है, ये देखकर मुझे बताओ। तो हनुमान जी गए और उन्होंने भरत को मैसेज दिया कि राम जी आए हैं, अयोध्या के बाहर वेट कर रहे। तो उस समय पे भरत के चेहरे पे क्या था? खुशी, बहुत ज्यादा खुशी थी, अरे मेरे प्रभु, मेरे राम, मेरे भैया आ गए करके। तो राम जी जो है इस तरह से परीक्षा करते थे सबकी, क्योंकि वो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे। वो देखना चाहते थे कि 14 साल राज्य का पालन करने के बाद व्यक्ति को आसक्ति हो जाती है नहीं, राइट? तो अगर उनको राज्य चाहिए तो मैं देकर यहाँ से यहाँ ही बाहर निकल जाऊंगा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है राज्य में। तो राम जी जो है इतने सेंसिटिव थे, इतने संवेदनशील थे। तो ऐसा राम जी का सुंदर चरित्र हमको देखने को मिलता है। सर्वभूतेषु कोहितः, ये भी राम जी का एक गुण है, 16 गुणों में से। मतलब सभी प्राणियों के बारे में, इनके उद्धार के बारे में इतना विचार करते हैं राम जी, राइट? तो एक कहानी आती है, तो जब हनुमान जी पता लगा के आते हैं कि सीता को वो ढूंढ लिए लंका में, अशोक वाटिका में सीता बैठी है, तो राम जी चाहे तो ये कर सकते थे कि हनुमान तुमने पता किया, अब तुम खुद जाओ वापस और सीता को लेकर आओ, युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो राम जी ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने क्या सोचा कि रावण ने और भी बहुत सारे लोगों को वहां पे बंदी बना कर रखा है, उन सबकी भी मैं मुक्ति चाहता हूँ, तो इसलिए हमको युद्ध करने के लिए जाना है। तो इतना सारा जो डिफिकल्टी है,
इतना आसान नहीं था ब्रिज बांधना, उसको पार करके जाना, इतने वानर सेना को लेकर जाना। राम जी चाहे तो अकेले ही सब कुछ खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इतने सारे वानर सेना को अपने साथ लेकर गए। तो ये दूसरों के हित के बारे में भगवान राम इतना अधिक सोचते हैं। तो युद्ध समाप्त होने के बाद बहुत सारे वानर मर चुके थे, लेकिन राम जी ने पहले से सबको बता के रखा था कि जितने भी वानर मर गए उनके शरीरों को बचा के रखना, लास्ट में काम आने वाले हैं। तो वानर सेना ने क्या किया, सभी जितने भी वानर लोग मर गए थे सबके शरीर को सेफ एक जगह पे रख दिया। तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया था राम जी को, मैं सबको जीवित कर दूंगा। तो ब्रह्मा जी आकर जो है सभी वानरों को फिर से जीवित, क्योंकि उनके सभी शरीर जो है इंटैक्ट था। तो उस समय पे राम जी कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताते। राम जी कहते कि अरे जो राक्षसों के सैनिक है जो मर गए उन सबको भी लेकर आओ, उनको भी जीवित कर दूंगा। तो इतना वो सोच रहे थे कि उनको भी मैं जीवित कर दूंगा। तो ये है रामचंद्र जी। लेकिन पता चलता है कि एक भी राक्षस के सैनिक का शरीर नहीं है। क्यों? क्योंकि रावण जैसे उनके लोग मर जाते थे सबको समुद्र में डाल देते थे। ऐसा क्यों करता था रावण? क्योंकि उसको डर था कहीं ये इतने सारे मृत शरीर को देखकर इनका मोरल डाउन ना हो जाए मेरे लोगों का और युद्ध नहीं कर पाएंगे। तो उसको डर था, इसलिए सब जो भी मरता था उसको पानी में डाल देता। तो एक भी सैनिक उनका शरीर उपलब्ध नहीं था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैसे राम जी जो है दूसरों के हित के बारे में इतना सोचते। उनके लिए कोई दुश्मन कोई अपना ऐसा कुछ भेदभाव था ही नहीं। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मुच्यते। तो भगवान जो है अपने वेल विशर है, सही मायने में अपने वो मित्र है, अपने फ्रेंड है जो हमारा हित चाहते हैं हमेशा। तो इस तरह से ये क्वालिटीज, इतने सुंदर सुंदर क्वालिटीज है भगवान के। और उनका एक क्वालिटी है सुंदरता। इतने सुंदर थे, वो चाहे थे बहुत सारे शादी भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। राइट। एक बार तो दंडकारण्य में फॉरेस्ट में जब राम जी घूम रहे थे तो वहां के ऋषि देखकर आकर्षित हो जाते राम जी की सुंदरता को देखकर और इच्छा प्रकट करते कि हे राम, आपसे हम विवाह करना चाहते हैं। तो राम जी बोले कि आप भी मेल बॉडी में हैं, मैं भी मेल बॉडी में, शादी नहीं कर सकते हैं। अभी वो तो त्रेता युग था सर, कलयुग में तो बहुत कुछ होता है। तो राम जी मना करते हैं, वो बोलते कि जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा मैं आप सबसे विवाह करूंगा। तो यही जो ऋषियां थी दंडकारण्य में, वो सब गोपियां बनकर आई जिनके साथ कृष्ण ने रासलीला किया था। तो इस तरह से हम लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कृष्ण ये सब ऐसे कार्य क्यों करते हैं। तो हर कार्य के पीछे कुछ स्टोरी कनेक्टेड रहता है जो आपको पता नहीं होता है। कृष्ण को किसी में इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं कि एंजॉय करना चाहते हैं सबको। हम सभी चाहते हैं कि कृष्ण हमारा बने। तो हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान इस तरह से लीलाएं करती हैं। तो इसके अलावा और एक 10 मिनट हम लोग डिस्कस करेंगे जो रामायण में अलग अलग चरित्र है, कैरेक्टर्स है, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लक्ष्मण के बारे में डिस्कस करते हैं। लक्ष्मण शब्द का मतलब क्या है? लक्ष्मणो इति लक्ष्मी प्रसन्ना। तो सबसे बड़ा प्रसन्नता हमको कब मिलता है? जब हम भगवान की सेवा करते हैं। तो लक्ष्मण एक ऐसे व्यक्ति है जो हमेशा राम की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। जब सबका जन्म हुआ तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों रो रहे थे। तो जैसे उन दोनों को राम और भरत के बगल में रख दिया तो दोनों शांत हो गए। तो लक्ष्मण जो है बिना राम के रह ही नहीं सकते। जब विश्वामित्र मुनि राम जी को लेकर जा रहे थे तो लक्ष्मण रेडी हो गया वहां पे, उनको किसी ने पूछा भी नहीं। लेकिन राम जी के साथ जाने के लिए एकदम रेडी, भैया आप जहां जाएंगे वहां पे मैं आऊंगा। किसी से परमिशन नहीं मांगा, किसी को बोला नहीं, कुछ नहीं, बस रेडी। जहां राम वहां लक्ष्मण। शत्रुघ्न भी ऐसे, जहां भरत वहां शत्रुघ्न। तो ये है लक्ष्मण। तो जब वनवास की ओर राम लक्ष्मण सीता जा रहे थे तो गुहा के आश्रम में सब रुके थे, उसके राज्य में रुके थे। तब लक्ष्मण ने देखा ये राम और सीता कहाँ महल में रहने वाले लोग अभी कहाँ जमीन पर सो रहे। तो ये देखकर जो है लक्ष्मण के आंखों से आंसू निकलते हैं, वो रोते हैं।
देखो मेरे भैया को क्या हो गया, उनके साथ क्या किया जाए, बड़े दुखी हो जाते हैं। तो उस समय पे लक्ष्मण प्रण लेते हैं, कहते हैं कि आज से मैं 14 साल में एक क्षण के लिए भी नहीं सोऊंगा, मैं तत्पर इन दोनों की रक्षा करूंगा, इन दोनों की देखभाल करूंगा। वो प्रण लेते हैं। तो इस तरह से लक्ष्मण पूरे 14 साल में एक सेकंड के लिए भी नहीं सोए। राइट। तो एक बार वो श्री राम और सीता की देखरेख कर रहे थे, कुटीर में थे दोनों, तो कुटीर के आजू बाजू में घूम रहे थे वो रक्षा के लिए। तो वहां पर एक स्त्री आती है रात के समय पे, आके लक्ष्मण को पूछते हैं, लक्ष्मण तुम सो क्यों दे रहे हो, कई सालों से देख रही हूँ मैं कि तुम एक क्षण के लिए भी नहीं सोए, ऐसा करोगे तो तुम थक जाओगे, सेवा कैसे करोगे राम की। तो लक्ष्मण बोलते नहीं, मैं सोने के लिए नहीं आऊँ, मैं नीरों की देखभाल करने के लिए आऊँ, आप चले जाइए। पहले ये पूछते कि भाई आप इतनी रात में कहाँ से आ गए, तुम हो कौन। तो फिर वो स्त्री बोलती कि मैं निद्रा देवी हूँ। तो निद्रा देवी बोलती है कि मैं तुमको आशीर्वाद देने के लिए आया। इस्कॉन के भक्तों को तो स्पेशल आशीर्वाद है निद्रा देवी। राइट। जैसे भागवतम क्लास चालू हो जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सब सो जाते हैं। एक बार तो इस्कॉन में ऐसा हुआ कि सामने बैठे लोग तो सो ही रहे थे, लेकिन जो कथा करने वाले थे वो भी सो रहे थे उसमें। बेचारे सब लोग इतने थक गए थे। राइट। तो निद्रा देवी को लक्ष्मण बोलती कि मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, तुम अयोध्या जाओ। अयोध्या में जो है मेरी पत्नी उर्मिला है, वो भी एक क्षण के लिए भी नहीं सोई। उसको पता चला कि मैं सो नहीं रहा तो वो भी नहीं सो रही, आप जाके उसको आशीर्वाद दो ताकि वो सो सके। तो उर्मिला का त्याग मेरे त्याग से भी अधिक है, क्योंकि मैं राम की सेवा तो कर रहा हूँ कम से कम, लेकिन उर्मिला तो वो भी नहीं कर रही है, केवल वहां पे हमारा इंतजार कर रही है। तो इस तरह से त्याग की भावना हमको देखने को मिलता है रामायण में। तो ये है लक्ष्मण। और लक्ष्मण का और एक चीज हम देखते हैं कि लक्ष्मण जो है आदि गुरु है। राइट। जब राम और लक्ष्मण पहली बार किष्किंधा आते हैं सुग्रीव से मिलने के लिए, तो सुग्रीव जो है राम जी को आसन देता है, लक्ष्मण को आसन नहीं देता बैठने के लिए। वो सोचता है कि ठीक है तो छोटा भाई है, उसके मन में ऐसा फीलिंग था। तो सुग्रीव जो है केवल राम को रिस्पेक्ट देता है, लक्ष्मण को रिस्पेक्ट देना भूल जाता है। तो बाद में राम जी जो है वाली को मारने के लिए पूरा प्लान बनाते, सुग्रीव को बोलते तुम जाओ, मैं तुम दोनों फाइट करते रहो, मैं वाली को मार दूंगा। तो दोनों लड़ते रहते हैं और सुग्रीव बहुत मार खाता है, और राम जी जो है बाण चला ही देते। सुग्रीव टेंशन में आ गए, भैया राम जी भूल गए क्या वाली को मारना, और बहुत मार खा के जो वापस आता है और बोलता हे प्रभु आपने वाली को क्यों नहीं मारा, देखो मेरी क्या हालत हो गई है, आप जानते हैं कि वाली कितना शक्तिशाली है। तो राम जी बोलते कि देखो तुम दोनों एक जैसे दिख रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया कि कौन वाली है कौन सुग्रीव है। अभी राम खुद भगवान है, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में, वो नहीं जानते कौन कौन है, लेकिन राम जी जानबूझकर जो है सुग्रीव को मार खिलाया। क्यों? क्योंकि उनको याद है उसने लक्ष्मण का सम्मान नहीं किया, आदर नहीं किया, उनको आसन नहीं दिया। तो फिर राम जी बोलते कि ठीक है अभी एक काम करो, सुग्रीव लक्ष्मण को बुलाते हैं, लक्ष्मण इसके गले में हार डालो। तो लक्ष्मण जो है सुग्रीव के गले में हार डालते हैं, तो माफ करने का एक संकेत है। तो सुग्रीव के जो है लक्ष्मण जी दीक्षा देते हैं, अभी तुम मेरे शिष्य बन गए, गले में हाथ डाल दिया, गुरु ने उसको शिष्य बना दिया। तो लक्ष्मण का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, मन मुटाव चला गया। तब राम ने जो है वाली को मारा। तो लक्ष्मण जो है आदि गुरु भी है अपने, राइट। तो ये भी उनका इंपॉर्टेंट रोल है। और एक कैरेक्टर है सुमित्रा, लक्ष्मण की माता, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता। तो जब लक्ष्मण अपनी माँ से परमिशन मांगने, आशीर्वाद मांगने गए थे कि मैं भाई के साथ वन में जा रहा हूँ, तो सुमित्रा ने ये नहीं कहा कि भाई ये वनवास तो राम को दिया, तुम क्यों जा रहे हो, 14 साल के लिए क्यों जा रहे हो, नहीं नहीं तुम रुक जाओ। सुमित्रा ने ऐसा नहीं कहा, उसने बोला कि बिल्कुल जाओ, तुम्हारा काम ही है राम की सेवा करना, तुम्हारा जन्म ही हुआ है राम की सेवा करने का। सुमित्रा ने क्लियरली बोल दिया। और सुमित्रा ने यह भी कहा लक्ष्मण से, लक्ष्मण तुम राम की तरफ ज्यादा मत देखो, राम जी इतने सुंदर हो, तुम अपना सेवा भूल जाओगे।
तो अपनी सेवा पे ध्यान दो। और सुमित्रा ये भी कहती है कि आज से वन ही तुम्हारे लिए अयोध्या है, राम ही तुम्हारे लिए पिता है और सीता ही तुम्हारे लिए माता है। बस तुम उनकी रक्षा करो, उनकी देखभाल करो। इस तरह से सुमित्रा जो है लक्ष्मण को आशीर्वाद देती है। और उसके बाद एक बार हनुमान जी जब गंधमादन पर्वत लेके आते हैं लक्ष्मण को ये करने के लिए, बचाने के लिए, तो रास्ते में आते वक्त वो अयोध्या के ऊपर से जाते रहते हैं। तो अयोध्या में भरत देख लेते हैं कि यार ऊपर कोई जा रहा है इतना बड़ा पहाड़ लेके, कोई डेंजर आदमी रहेगा। तो भरत जो है उसको बांध चला के हनुमान जी को नीचे लाते हैं। तो हनुमान जी नीचे आते हैं और देखते कि भरत यहाँ के राजा को प्रणाम करते हैं। तो भरत जी पूछते कि तुम हो कौन और ये पहाड़ कहाँ के लिए आ रहे हो? तो हनुमान जी पूरा स्टोरी बताते, ऐसे राम लक्ष्मण युद्ध में थे और लक्ष्मण मूर्छित हो गए। तो बड़े चिंतित हो जाते भरत। फिर हनुमान जी बोलते कि टेंशन लेने की बात नहीं, ये जड़ी बूटी से वो ठीक हो जाएंगे। तो भरत कहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन उनकी माँ को देना चाहिए, मैसेज मैं तो दे नहीं पाऊंगा, हे हनुमान तुम ही मैसेज दे दो। तो हनुमान जी कुछ समय के लिए अयोध्या में भी जाते हैं सुमित्रा से मिलने के लिए। और हनुमान जी सुमित्रा के पास बोलते कि देखो आपका पुत्र लक्ष्मण बेहोश हो गया, चिंता की कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएंगे, ठीक है, युद्ध तुरंत समाप्त भी हो जाएगा। तो आप जानते सुमित्रा ने क्या कहा? सुमित्रा ने कहा अरे मेरा बेटा लक्ष्मण मूर्छित हो गया, तुम ऐसा करो शत्रुघ्न को लेके जाओ राम की सेवा में। लक्ष्मण ठीक होगा नहीं होगा, वो जीवित होगा नहीं होगा, इसका कोई प्रश्न नहीं किया उन्होंने देखा कि लक्ष्मण भी सेवा नहीं कर पा रहा है तो दूसरे बेटे को लेके जाओ, शत्रुघ्न को लेके जाओ राम की सेवा के लिए। तो देखो कैसी माँ है ये, क्या उच्च कोटि की उनका सोच है, उनकी धारणा है, राइट। क्लियर है, पहले से ही क्लियर था कि लक्ष्मण और भरत का जन्म हुआ है राम और भरत की सेवा करने के लिए। तो एक राजा, एक क्षत्रिय दूसरे क्षत्रिय की सेवा कभी नहीं करता है, वो उसके लिए भी एक अलग सा राज्य दिया जाता है, वो राज्य का भार संभालता है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक क्षत्रिय होने के नाते वो हमेशा राम की सेवा में लगे रहते हैं। ये एक अलग चीज है जो लक्ष्मण हमको सिखा रहे हैं। राम की सेवा ही अपना परम धन है, यही अपना असली लक्ष्मी है। लक्ष्मणो इति लक्ष्मी प्रसन्न। असली धन क्या है भक्त का? सेवा धन, जो लक्ष्मण हमको दिखा रहे हैं। और एक दूसरे कैरेक्टर आते हैं भरत। भरत भारवाही इति भरत। भरत का मीनिंग क्या है? जो बहुत भार संभाल के बैठे हैं। तो सबसे ज्यादा भार भरत के जीवन में क्या था? राम राज्य संभाला, राम के राज्य को संभाला। राम जी तो वन में चले गए, लेकिन भार किसको देकर गए? भरत। उनके लिए कठिन था, ये तो राम जी का है, मैं कैसे इसको ये कर सकता हूँ। तो उनके लिए बहुत भार बन गया था। और दूसरा भार क्या था उनके लिए? सभी लोग लांछन लगा रहे थे कि तुम्हारी वजह से राम जो है वनवास में गए, वन में गए। यहाँ तक कि वशिष्ठ मुनि भी कहते थे, हे भरत कि तुमने क्या कर दिया, देखो तुम्हारी वजह से राम वन में चले। किसी ने नहीं छोड़ा उनको, सबने लांछन लगाया उनको। तो इतना भार लेकर बैठे थे वो। तो इसलिए उनको राम को मनाने के लिए वो खुद चित्रकूट जाते हैं। और राज्य भी उन्होंने कैसे संभाला? राम के पादुका लेकर आए वो और उसको सिंहासन पर रख दिया। और वो खुद अयोध्या में कभी निवास नहीं करते थे भरत। अयोध्या के बाहर नंदीग्राम में वो अपना एक छोटा सा आश्रम बनाए और वहां पे जटा धारण करके राम जी जैसे जीते थे वैसे ही जीते थे। वो कुछ खाते नहीं थे और यहाँ तक कि जमीन पर भी नहीं सोते थे। क्यों? क्योंकि इस जमीन पर राम और सीता सो रहे, ये लेवल पर मैं कैसे सो सकता हूँ। तो उन्होंने कहीं फीट नीचे जमीन गाड़ कर उसके नीचे अंदर निवास करते थे। ये है भरत। और हर दिन 3 बजे उठ जाते थे सरयू नदी में स्नान करने के लिए। क्यों? ताकि मुझे कोई देख ना दे, मेरी छाया भी दूसरों पर नहीं गिरनी चाहिए, क्योंकि मैं पापी हूँ, मेरी वजह से राम को वनवास में जाना पड़ा। तो ये भरत का कैरेक्टर दीजिए, क्या त्याग है। लक्ष्मण से भी ज्यादा त्याग देखने को मिलता है भरत के जीवन में। तो ये है भरत। और इस तरह से बहुत ही सुंदर सुंदर कैरेक्टर्स हैं रामायण में। तो अगली बार भी हम इस थीम को कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअली हनुमान जी के बारे में भी डिस्कस करना था, लेकिन समय हो गया तो हम यहीं पे रोकते हैं। अगली सैटरडे हम लोग हनुमान जी का जो यात्रा था उसके बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।
सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। रामनवमी महामहोत्सव की हनुमान जयंती की जय। गो प्रेमानंदे।